कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद आज के दिन में महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। 2024 में भाजपा को केंद्रीय सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। घटक दल में, महागठबंधन में कौन घटक दल को क्या पद मिलता है, कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, ये पद मायने नहीं होता। और जनता की आकांक्षा है, जो भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त है। मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में कई नए लोग और कई पुराने लोग भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। सुनील जी, आज कल जो कमेटी जारी हुई है उसको लेकर क्या कहना है, कैसा कमेटी है आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित ही जब हमारा शीर्ष नेतृत्व अपने कमेटी का चयन करता है तो सारे पहलुओं को मिला के चयन किया जाता है और पार्टी को सुचारू रूप से चले और पार्टी धारदार हो और जनता के बीच में जाए और माननीय नीतीश कुमार की द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक जागरूकता फैलाए ताकि लाभुकों की संख्या बढ़ सके, जनता और सरकार में समन्वय का काम कर सके और सारी योजनाओं का सारा फीडबैक लेकर के एक जनता के जनाकांक्षाओं के अनुरूप हम खरे उतरें और माननीय नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों को, माननीय नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। पार्टी धारदार हो, जनता की सेवा, बिहार की सेवा हो और देश की सेवा हो। सवाल लगातार उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से जल्दी में कमेटी घोषित किया गया है। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लेना को जदयू में कोई मायने नहीं रखता है, कोई उनकी नोटिस नहीं लेता है और उनको मद्देनजर रखते हुए किसी प्रकार का कमेटी का चयन ये करना, ये जनता दल यूनाइटेड के कमेटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी और उनके कारण हमारी कमेटी बनी, उनका कहीं किसी ढंग से करना हमें लगता है कि उनको ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना है और हम लोगों को इतनी अच्छी कमेटी, इतने सारे समाज के लोगों को लेकर के, महिलाओं को भी ध्यान देके की गई ऐसी कमेटी को ये संज्ञा देना कि अमुक व्यक्ति के कारण की गई है, वो अमुक व्यक्ति का ज़्यादा उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना है, ये उचित नहीं है। लगातार ये तो सवाल उठ रहा है ना कि कई पुराने लोगों को आप लोगों ने छोड़ दिया जो राष्ट्रीय कमेटी में थे। देखिए, समय समय पर किन कारणों से पार्टी किनका चयन करती है, कौन अपनी सहमति नहीं देते हैं, किनके साथ क्या व्यक्तिगत मजबूरी होती है, पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप कौन कौन फिट बैठता है, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विशेषाधिकार है। इसका मायने कहीं कतई नहीं लगाना चाहिए कि कहीं इनको छोड़ दिया उनको पकड़ दिया। पार्टी का एक फ़लसफ़ा होता है, विचारधारा होता है, कार्य करने की कार्यशैली होती है, उसमें कौन कौन व्यक्ति कहाँ फिट करता है ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। तेजस्वी के बयान को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने प्रयोग किया शब्द का कि ना इन्हें पीएम बनने की चिंता है ना हमें, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोग बिहार में ठीक हैं। देखिए, हमें लगता है कि उनके कहने का आशय ये होगा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद आज के दिन में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जैसे जनता के बीच में हमने बिहार फॉर्मूला दिखाया, भाजपा को बिहार फॉर्मूला से भाजपा मुक्त बिहार बनाया, वैसे ही 2024 में हम विपक्षी एका कर भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे और 2024 में भाजपा को केंद्रीय सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जब ऐसा बड़ा एजेंडा हमारे पास हो जिसमें कि हम जनता के आकांक्षाओं पर चल रहे हों, तो ऐसे में घटक दल में, महागठबंधन में कौन घटक दल को क्या पद मिलता है, कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, ये पद मायने नहीं होता है। क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं और जनता की आकांक्षा है, जो भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त है, तो उन्हें हमें पहले देखना है। अपनी ये जो व्यक्तिगत लालसा और ये चीज़ होती है, वो चीज़ों जनता के आकांक्षाओं के नीचे दब जाती है। वो रिपोर्ट मांग रहे हैं भाजपा के नेता नीतीश कुमार का स्वास्थ्य रिपोर्ट। आप डॉक्टर हैं, जारी करिएगा स्वास्थ्य रिपोर्ट। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जदयू के सर्वमान्य नेता हैं और मैं हाल में भी, एकदम हाल में भी हमारी उनसे मुलाकात हुई है, काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक चिकित्सक के नाते मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और ऐसा कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर किसी धारणा बनती है तो किसी शरारती दिमाग की उपज है। मतलब भाजपा शरारत कर रही है नीतीश कुमार के साथ। देखिए, भाजपा ने ये चीज़, देखिए भाजपा के बाद पास आज के दिन में सकारात्मक मुद्दे की कमी है और भाजपा को सत्ता जाने की छटपटाहट है
और सत्ता जाने की आशंका भी है 2024 की। तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए भाजपा ये अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उनको ना हम नोटिस लेते हैं और ना जनता उनको नोटिस लेती है। 2024 का क्या प्लान रहेगा आप लोगों का? देखिए 2024 में पहले तो ये देख लें कि जनता कैसे भाजपा के कुशासन से त्रस्त है, और जनता जब त्रस्त है तो जन आकांक्षा है कि हम विपक्षी एका हो। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 3 दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान जब उन्होंने विपक्षी नेताओं से मिले तो विपक्षी नेताओं में भी इस बात की बात थी कि जनता भाजपा का शासन नहीं चाहती है, तो कैसे हम लोग भाजपा को शासन से बेदखल करें। और ऐसे में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो न तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन हाँ वो विपक्षी एका के सूत्रधार और मालाकार की तरह वो विपक्षी एका करेंगे और भाजपा को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक बड़ा गठबंधन बनाने की कवायद है उसको लेकर मुख्यमंत्री उसके सूत्रधार होंगे, जदयू ने भी माना है और राष्ट्रीय जनता दल ने भी स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में अब 2024 चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दलों की तैयारी है उसके सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।